तारीख 25 जुलाई 2026 दोपहर में जिस वक्त दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार सुलह का ऐलान कर रहे थे, उसी समय दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर बिहार के सिवान में AK-47 से गोलीबारी की जा रही थी। निशाने पर प्रदर्शनकारी थे। एक प्रदर्शन के दो चेहरों की इस कहानी को विस्तार से समझेंगे। पहले आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और सरकार की ओर से सहमति खोज रहे मंत्री JP नड्डा को सुनिए। कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है, जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा। इस बात को हम लोगों ने माना है। जिस समय JP नड्डा दावा कर रहे थे कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई मुकदमा नहीं होगा, लगभग उसी समय बीजेपी शासित बिहार में पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। दावा है कि छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई जा रही थीं, 9mm पिस्टल से फायरिंग हो रही थी, लाठियां चल रही थीं। 25 जुलाई को बिहार में वामपंथी छात्र संगठनों ने बिहार बंद की कॉल दी थी। नीट पेपर लीक के आंदोलन में गिरफ्तारी और पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ दी गई इस कॉल ने बिहार के कई जिलों में हिंसक रूप ले लिया। हिंसा की बात पुलिस कर रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद राज्य भर में 694 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें से 365 लोगों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। अकेले पटना में 86 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इससे अधिक जानकारी देने से इनकार कर रही है। हमने छात्र संगठन दिशा से जुड़े अजीत से इस मुद्दे पर बात की है, सुनिए उन्हें। आप यकीन नहीं कीजिएगा कि करीब 300 से 400 छात्रों को डिटेन किया गया। और इसमें भी कितनी मजेदार बात है कि पहले ये कहा गया कि डिटेन कर रहे हैं, और डिटेन करने के बाद भी जो दो प्रमुख थाने हैं जहां पे आमतौर पे डिटेन करके ले जाया जाता है, वहां नहीं ले जाएगा। पूरे पटना के 20-25 थानों में कहीं 15, कहीं 50, कहीं 20 इस तरीके से पूरा बिखेर दिया। और डिटेन किए गए लोगों में आप यकीन नहीं कीजिएगा 8वीं क्लास के बच्चे, जिनकी उम्र 12 साल 13 साल है ना, माइनर्स को गिरफ्तार किया, डिटेन किया गया। और डिटेन करने के बाद इवन कोई डिटेल उनके पेरेंट से उनके किसी से कोई शेयर नहीं किया। हमारे अपने दिशा छात्र संगठन के भी साथी को गिरफ्तार किया, डिटेन किया गया। आप यकीन कीजिए कि रात को 12:30 बजे 25 थानों में घूमने के बाद हमें पता चलता है कि हवाई अड्डे थाने में उनको रखा। कहने को तो ये नियम है कि 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, लेकिन आप सोचिए ना कि पिछली दोपहर 12 बजे छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उसके अगले दिन रात को 2 बजे 2:30 बजे छज्जू बाग के पास जो आवास है जजों का, वहां लगातार पेश किया जा रहा है। बिहार के अन्य जिलों में सारण यानी छपरा में 56, सिवान में 25 और सीतामढ़ी और जहानाबाद में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन बंद के दौरान सबसे गंभीर सवाल सिवान में हुई पुलिस फायरिंग को लेकर उठे, जहां AK-47 और पिस्टल से फायरिंग के वीडियो पूरे देश में वायरल हैं। नई बात यह हुई कि फायरिंग के 2 दिन बाद पुलिस ने माना कि गोलीबारी में AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ। सिवान के SP पूरन कुमार झा के मुताबिक पुलिस ने लॉन्ग रेंज हथियार से 4 और 9mm पिस्टल से 3 कुल 7 राउंड फायरिंग किए। पुलिस का दावा है कि गोलियां भीड़ पर नहीं, हवा में चलाई गई थी, लेकिन घायलों की लिस्ट कुछ और ही कहानी कह रही है। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को गौर से देखिए। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गोली चली या नहीं, सवाल ये है कि बंदूक का मुंह किस दिशा में था, हवा की तरफ या सामने मौजूद लोगों की तरफ। अब AK-47 से गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। एक डॉक्टरी जांच में पता चला कि जिसे बुलेट लगी है उसका नाम भी बुलेट कुमार गोंड है। गोली पैर में लगी है। गोली 9mm के हथियार से चली है, जिसे भारत में
कानूनी रूप से पुलिस और सुरक्षा बल ही इस्तेमाल करते हैं। विचित्र संयोग ये है कि जो गोली से घायल शख्स है उसका नाम बुलेट है। 2 और प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है, गोली गले के पास लगी है। लेकिन पुलिस का दावा है कि जब गोली लगी तो घटनास्थल पर पुलिस मौजूद नहीं थी। पुलिस 7 राउंड फायरिंग की बात अब स्वीकार कर रही है, लेकिन बाकी घायलों पर चुप्पी साधी है। बंद के दौरान हिंसा कैसे भड़की और पुलिस अपनी कार्रवाई को किस आधार पर सही ठहरा रही है, इस पर बिहार से हमारे रिपोर्टर हिमांशु अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं। एसपी का ये कहना है कि एक व्यक्ति जिनको इंजरी हुई है पैर में, 3 लोगों को इंजरी हुई है, तो उसमें से एक का नाम है बुलेट कुमार गौड़। ये 20 साल के हैं। ये सिवान गए थे कुछ अपने काम से डीएम ऑफिस से, और इनका ये कहना था कि ये जब डीएम ऑफिस से निकल रहे थे तब एक गोली इनके पैर के आर पार निकली है। तो एसपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एक गोली उनके पैर के आर पार निकली है, और उन्होंने कहा है कि ये जो इंजरी थी ये वो पिस्टल से थी, 9mm के पिस्टल से ये इंजरी थी। तो बाकी जो 2 लोगों जो घायल हुए हैं उसमें से एक को कंधे पे लगी है और दूसरे जो हैं उनको कंधे और गर्दन के बीच में लगी है। तो इन दोनों को कैसे चोट लगी है ये अभी तक पुलिस पता नहीं कर सकी है, इसकी जांच हो रही है। क्योंकि जहाँ पे इन्हें ये गोलियां लगी थी, पुलिस का ये कहना है कि उस समय वहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं था। AK-47 जहाँ पे चला था वो उस घटना स्थल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। तो AK-47 से जो ये दावे किए जा रहे हैं वीडियो में कि AK-47 से लोग घायल हुए हैं, तो पुलिस इसको अभी तक नकारती नजर आ रही है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल केवल सिवान की गोलीबारी के कारण नहीं उठ रहे। पटना में हुई गिरफ्तारियों ने भी इस मामले को नया मोड़ दे दिया है। छात्र संगठन दिशा का दावा है कि अकेले पटना में गिरफ्तार किए गए कई लोगों का प्रदर्शन या हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। वो केवल गलत समय पर घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। छात्र संगठनों के मुताबिक गिरफ्तार लोगों पर हत्या के प्रयास, दंगा, आपराधिक साजिश, सरकारी कामकाज में बाधा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर और गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव समेत कई राजनीतिक और छात्र नेताओं को भी जेल भेजा गया है। अन्य गिरफ्तार नेताओं में भाकपा माले के पूर्व विधायक संदीप सौरभ और छात्र संगठन आइसा के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। अब छात्र संगठनों ने गिरफ्तार लोगों की बिना शर्त रिहाई की मांग को लेकर 30 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध का ऐलान किया है। उसी दिन पटना शहर की एक सीट बांकीपुर में उपचुनाव के लिए मतदान भी होना है। दिल्ली में मुकदमे ना होने का भरोसा दिया गया। बिहार में उसी दिन गोलियां चली, गिरफ्तारियां हुई और संगीन धाराएं लगा दी गई। लोग असमंजस में हैं कि मन से किया गया वादा सही था या सड़क पर दिखाई दे रही पुलिस कार्रवाई। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।